दोस्तों आज के वीडियो में देखेंगे प्रतिशत के प्रश्न। ये सभी प्रश्न दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछे गए हैं और प्रतिशत के हमने बेसिक वीडियो भी बनाए हैं। अगर आपने नहीं देखे तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, प्रतिशत का आपको प्लेलिस्ट मिलेगा, वहां से आप सभी वीडियो को देखेंगे तो प्रतिशत आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी हम क्या कर रहे हैं, हाई लेवल के प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं जो प्रतिशत के बनते हैं। ठीक है, तो वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, एक आदमी 40% भोजन पर, 20% किराए पर, 12% यात्रा पर, 10% शिक्षा पर खर्च करता है। इन सभी व्यय के बाद वह 7200 रुपये बचाता है, तो यात्रा पर व्यय राशि ज्ञात करें। देखिए दोस्तों, उसकी जो भी आय होगी वो अपने आप में दोस्तों क्या होगी, 100%। 10, 20, 100, 1000, 2000, 10,000 जितने भी रुपए कमाता है वो आय अपने आप में क्या होती है दोस्तों, आय अपने आप में 100% होती है। ठीक है, 100%। इस 100% में से वो 40% खर्च कर देता है भोजन पर। ठीक है, 40% भोजन पर खर्च किए, प्लस 20% किराए पर खर्च किए, 20% किराए पर खर्च किए, प्लस 12% यात्रा पर खर्च करता है, 12% यात्रा पर, प्लस 10% शिक्षा पर खर्च करता है, 10% शिक्षा पर खर्च करता है। अब 100% में से टोटल खर्चा उसने कितना कर दिया, 40 और 20 60, 60 में 10 जोड़ेंगे 70, 70 में 12 जोड़ेंगे कितना, 82। तो टोटल खर्चा उसने कितना किया, 82% का खर्चा कर दिया। आय उसकी कितनी है, 100%। 100% में से खर्चा उसने कर दिया कितना, 82%। तो 82 को हम घटा देंगे भाई, 100% में से 82% खर्चा कर दिया तो बचा कितना, 18% बचा। ठीक है, कितना बचा, 18%। अब प्रतिशत में कितने की बचत कर रहा है वो, 18% की, और रुपए में कितने की बचत कर रहा है, 7200 रुपये की बचत कर रहा है। प्रतिशत में 18 की, रुपए में 7200 की बचत कर रहा है, तो 18% का मान 7200 के हो जाएगा। अब 18% का मान 7200, तो 1% का मान निकाल लीजिए। 1% का मान सीधा सीधा 400 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर है। 1% का मान 400, 18 एकम 18, 18 चौक 72 होता है और 2 जीरो, तो 1% का मान 400 हो गया। अब आपसे क्या पूछ रहा है, यात्रा पर व्यय राशि ज्ञात करें। भाई उसने यात्रा पर कितना खर्च किया है, 12%। ठीक है, यात्रा पे 12% खर्च किया है भैया। 1% बराबर 400, तो 12% का मान पूछ रहा है। 12% का मान दोस्तों कितना हो जाएगा, 4800। ठीक है, 12 चौक 48 होता है और 2 जीरो 48। उसने पूछा है कि 12% यात्रा पर खर्च किए और प्रश्न में पूछ रहा है यात्रा पर व्यय राशि कितनी है। यात्रा पर व्यय राशि 12% है और 12% का मान कितना है, 4800 है। ये आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करूंगा कि सभी को प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा, किसी को भी प्रश्न में यहाँ कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, जब एक भिन्न के अंश में 10% की वृद्धि और हर में 20% की कमी होती है तो परिणामी भिन्न 5/8 हो जाता है। मूल भिन्न क्या है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। इस तरीके के प्रश्न जब भी पूछे जाएं आपने बड़ी ही आसानी से बना पाएंगे, बिल्कुल भी कठिन ये प्रश्न नहीं होते। देखिए मैं आपको बता दूं, ऊपर वाली जो संख्या होती है वो होती है अंश और नीचे वाली संख्या होती है हर। अंश बट्टे हर होता है भिन्न में। ठीक है, अब यहाँ पर आपसे कह रहा है कि अंश में 10% की वृद्धि, अंश जो भी होगा अपने आप में 100% होगा, उसमें 10% की वृद्धि कर देंगे तो 110% हो जाएगा। बटे में आ जाइए। कह रहा है कि 20% की कमी होती है किसमें, हर में। हर में 20% की कमी हो रही है। हर अपने आप में 100% होगा, 20 की कमी हो जाएगी तो 80% बचेगा कि नहीं बचेगा, बिल्कुल बचेगा। कह रहा है यहाँ पर कि परिणामी भिन्न 5/8 हो जाता है। परिणामी भिन्न कितना हो जाता है, 5/8 हो जाता है। ठीक है, तो मूल भिन्न क्या है, यहाँ पर जो मूल भिन्न होगी वो पूछ रहा है। देखिए सीधा सीधा प्रतिशत से तो प्रतिशत पहले कट जाएगा। क्लियर है, प्रतिशत से आपने प्रतिशत यहाँ पर कटा दिया। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सीधा सीधा सॉल्व हो जाएगा, कुछ भी नहीं है इस प्रश्न में। देखिए 8 से 80 कट जाएगा 10 बार में। क्लियर, 0 से मैं यहाँ ये 0 कटा दूंगा। क्लियर, 0 से 0 कटेगा। अब देखिए
क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे होगा तो इधर क्या है 5 और बटे में आ जाएगा इधर 11, तो 5/11 आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 5/11। कैलकुलेशन एकदम सीधी सीधी है, कुछ भी नहीं करना। बराबर में संख्या नीचे नीचे कट जाती है, तो मैंने 8 से 80 10 बार में कटा दिया। ठीक है, 0 से मैंने यहाँ 0 कटा दिया। अब 11 बराबर 5 बचा, तो 5 के बटे में ये 11 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, सीधा सीधा आ जाएगा। तो सभी को प्रश्न क्लियर होगा, किसी को कोई समस्या नहीं होगी। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, जब एक आयत की लंबाई में 20% वृद्धि होती है और चौड़ाई में 10% की कमी होती है, तो उस आयत के क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। देखिए, एक आयत की लंबाई, सबसे पहले मैं लंबाई लूँगा। लंबाई जो भी होगी अपने आप में सबसे पहले 100% होगी, ठीक है, 100%। लेकिन लंबाई में 20% की वृद्धि होती है, तो लंबाई पहले 100% थी, लेकिन जब 20% की वृद्धि हो जाएगी तो कितनी हो जाएगी लंबाई, 120%। क्लियर है। चौड़ाई, देखिए चौड़ाई की अब मैं बात करूं तो चौड़ाई सबसे पहले जो भी होगी अपने आप में 100% होगी, लेकिन 10% की कमी होती है। चौड़ाई में कितनी कमी हो रही है, 10% की। तो चौड़ाई में 10% की कमी हो रही है, तो चौड़ाई बाद में कितनी हो जाएगी, 90%। क्लियर। लंबाई शुरुआत में 100% होगी, चौड़ाई भी 100%। लंबाई में 20% की वृद्धि होगी तो 120 हो जाएगी, और चौड़ाई में 10 की कमी होगी तो चौड़ाई हो जाएगी 90%। कर लीजिए। प्रश्न में पूछ रहा है कि आयत के क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। तो आयत का क्षेत्रफल निकाल लीजिए दोस्तों। यहाँ पर लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, ठीक है। तो सबसे पहले लंबाई गुणे चौड़ाई करेंगे हम, 100 का 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 10,000 हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ पर करेंगे मल्टीप्लाई, 120 का मल्टीप्लाई 90 से करेंगे, 120 का मल्टीप्लाई 90 से करेंगे दोस्तों, ये हो जाएगा आपका 10,800 हो जाएगा। क्लियर है, क्योंकि 12 निम्मा 108 होता है, 1 0 1 0 2 0 हो गए। अब देखिए हमारा 10,000 से कितना हो रहा है, 10,800। 10,000 से 10,800 हो रहा है, तो क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ही तो पूछ रहा है। ठीक है, 10,000 से 10,800 हो रहा है, कितना बढ़ रहा है, 800 बढ़ रहा है। कितने पर बढ़ रहा है, 800, 10,000 पर बढ़ रहा है। ठीक है, और प्रतिशत में निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 0 से आपके ये 2 0 कटेंगे, और 2 0 से आपके ये 2 0 कटेंगे, तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है, 8% की वृद्धि हो रही है। ये आपके प्रश्न का सही आंसर आ जाएगा। उम्मीद करूंगा किसी को भी प्रश्न समझने में कोई समस्या नहीं होगी, प्रश्न बिल्कुल सीधा सीधा है। ठीक है, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक परीक्षा में राम अधिकतम अंक का 30% प्राप्त करता है और 80 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। अनुत्तीर्ण का मतलब है फेल हो जाता है। श्याम 200 अंक प्राप्त करता है और 15% से अनुत्तीर्ण हो जाता है। परीक्षा के अधिकतम अंक क्या हैं? टोटल परीक्षा कितने नंबर की है ये पूछ रहा है। तो 2 व्यक्ति हैं इसमें, पहला व्यक्ति है राम और दूसरा व्यक्ति है इसमें श्याम। ठीक है, 2 व्यक्ति हैं। यहाँ पर कह रहा है कि राम अधिकतम अंक का 30% प्राप्त करता है। कितना? 30%। 30% प्राप्त करता है और 80 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। अनुत्तीर्ण मतलब फेल। अगर ये 80 अंक इसको और मिल जाते तो ये पास हो जाता, तो इसको हम 80 अंक और दे देते हैं ताकि ये पास हो जाए। अब श्याम की बात करें, श्याम को कितने अंक मिलते हैं? 200 अंक मिलते हैं। श्याम को 200 अंक मिलते हैं और 15% से ये भी फेल हो रहा है। अगर ये 15% इसको और मिल जाते, 15% इसको दे देते हैं पास बनाने के लिए, 15% इसको और मिल जाते तो ये भी पास हो जाता। इसलिए हमने क्या किया है, राम को भी पास बना लिया, श्याम को भी। राम को 30% अंक मिले हैं और 80 से फेल हो गया। अगर ये 80 इसको और मिल जाते तो पास हो जाता, तो हमने इसको 80 दे दिए। श्याम ने 200 अंक प्राप्त किए हैं, 15% से फेल है। अगर ये 15 इसको और मिल जाते तो ये पास हो जाता, इसलिए दोनों को पास हमने बना लिया। ठीक है, अब प्रश्न को सॉल्व कीजिए। देखिए, प्रतिशत वाले एक तरफ ले लीजिए। यहाँ 30% है, ये प्लस का प्रतिशत इतना आएगा 15, तो 30 में से 15 माइनस हो जाएगा तो 15 बचेगा। क्लियर, 15%। ये 80 प्लस का इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 200 में से 80 माइनस हो जाएगा, 120 बचेगा। क्लियर है। अब यहाँ पर पूछ रहा है अधिकतम अंक। भाई परीक्षा अपने आप में कितने % की होगी? 100% की होगी कि नहीं होगी? अपने आप में परीक्षा कितनी होगी? 100% की। 100 से कहाँ जा रहा है? 120। डिवाइड कितने से कर देंगे? 15 से। ठीक है, और हमें क्या करना है? अधिकतम अंक निकालने, 100% का मान निकालना, तो 100 से गुना कर देंगे। 15 से कटेगा 120, 8 बार में 8 का मल्टीप्लाई 100 से कर दो, 800 हो जाएगा। तो परीक्षा के जो अधिकतम अंक हैं वो कितने हैं?
800 हैं। ये आपके प्रश्न का सही आंसर होगा। क्लियर होगी दोस्तों बात, सभी की समझ में प्रश्न आ गया। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 72,600 है और यह प्रति वर्ष 10% कम होती है तो 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या क्या होगी? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जनसंख्या कितनी है? 72,600 है वर्तमान में। अब ये क्या हो रहा है दोस्तों, हर साल प्रति वर्ष 10% कम हो रही है। तो ये अपने आप में दोस्तों कितनी है? 100% है वर्तमान में। 10% कम होगी तो कितनी हो जाएगी? 90%। और परसेंट का मतलब क्या होता है आप जानते हैं, बटे में 100। अब ये बात कितने साल के लिए कही है? 2 वर्ष के लिए कही है, तो इसी को हम 2 बार लिखेंगे। 3 वर्ष के लिए कह देता तो इसी को 3 बार लिखते, 4 वर्ष के लिए कह देता तो इसी को 4 बार लिखते। ठीक है, अब देखिए 2 जीरो से आपके ये 2 जीरो में कटाऊंगा और ये 2 जीरो से ये वाले 2 जीरो कटा दूंगा। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लीजिए। सबसे पहले तो 726 का मल्टीप्लाई हम 9 से कर देते हैं, बाद में 9 से कर लेंगे। तो 9 6 54 होता है, 54 का 4, कैरी का 5 रहेगा। 9 दूने का 18, कैरी का 5 23, 23 का 3, कैरी का 2, 9 7 63 और कैरी का 2 कितना हो जाएगा? 65। इन दोनों का मल्टीप्लाई हो गया, इतना आया। अब मल्टीप्लाई कितना रह गया? 9 रह गया, तो 9 से फिर मल्टीप्लाई कर दो। 9 चौक 36 का 6, कैरी का 3, 9 त्रिक का 27, कैरी का 3 जोड़ेंगे 30 हो जाएगा, फिर से कैरी का 3, 9 पंजे 45, कैरी का 3 48 हो जाएगा, कैरी का 4 बचा। 9 छक्के 54, 54 में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 58। ये आपके प्रश्न का आंसर आ गया। ठीक है, 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी बचेगी? 58,806। कितनी थी? 72,600 थी, लेकिन हर साल 10% कम हो रही है, तो 2 साल बाद कितनी बचेगी? 58,806 बचेगी। ये आपके प्रश्न का सही आंसर हो गया। क्लियर हुई दोस्तों बात, सभी को प्रश्न अच्छे से आ गया। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, चाय की कीमत में 10% की कमी होने पर 2700 रुपये में 3 किलो अधिक चाय खरीदी जा सकती है। चाय की घटी दर ज्ञात करें। बहुत बढ़िया प्रश्न है। देखिए, अगर चाहो तो आप इसे खुद से कर सकते हैं। प्रश्न मैं इसको होमवर्क के लिए देना चाह रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कुछ बच्चों को इस प्रश्न को समझने में बहुत प्रॉब्लम होगी, इसलिए मैंने ये होमवर्क के लिए कैंसिल कर दिया। मैं इसे आपको बताऊँगा। ठीक है, देखिए 10% की जब कमी होती है तो 2700 रुपये में 3 किलो अधिक चाय मिलती है, 10% की कमी होने पर। तो इसका मतलब 10% का मान कितना हो जाएगा? 10% का मान हो जाएगा 3 किलो चाय, क्योंकि 10% की कमी होने पर 3 किलो चाय आपको अधिक मिल रही है। अब भैया 10% का मान 3 किलो है तो 100% का मान कितना हो जाएगा? सीधा सीधा 30 किलो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इतना क्लियर है? सीधा सीधा 100% का मान 30 किलो हो जाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर करूँ कि जो 10% का काम है वो कितना है? 3 किलो है। 10% का काम 3 किलो है। अगर हम 10% की कमी करते हैं तो 3 किलो अधिक चाय मिलेगी। अगर मैं कहूँ कि 10% की कमी नहीं करूँ, 10% की कमी अगर मैं नहीं करता तो ये 3 किलो चाय हमें नहीं मिलती, 3 किलो कम मिलेगी। जैसे कि अगर आपको यहाँ 10% की कमी नहीं की जाए तो 3 किलो चाय कम मिलेगी, तो 100% का मान 30 किलो है। तो अगर हम यहाँ पर 10% की कमी नहीं करेंगे तो फिर 100% का मान दोस्तों कितना होगा? 3 किलो की जो बड़ी वृद्धि हो रही है वो घट के कितनी हो जाएगी? 27 किलो हो जाएगी। पहले 100% में कितना मिल रहा था? 27 किलो चाय। अब 100% में 30 किलो चाय मिल रहा है, क्योंकि 10% की कमी हो गई है। क्लियर है ना? किसी को कोई समस्या नहीं है? तो यहाँ पर वही निकालेंगे कि 2700 रुपये में पहले कितनी मिलती थी दोस्तों? 27 केजी मिलती थी। 2700 रुपये में पहले कितनी मिलती थी? 27 केजी मिलती थी। तो ये कटेगा 27 से कम 27 2 जीरो, और 27 से कम 27 मतलब 1 केजी। तो 100 रुपये में पहले मिलती थी 1 किलो चाय। भाई 100 रुपये में पहले कितनी मिलती थी? 1 किलो चाय। लेकिन अभी 100 रुपये में कितनी मिल रही है वो निकाल लीजिए। देखिए मैं यहीं पर निकाल दूंगा आपका। देखिए यहाँ पर मैंने निकाला कि 100% का मान अब कितना है? 30 किलो, और पहले कितना था? 100% का मान 27 किलो। तो ये हमने पहले का मूल्य निकाल लिया 1 किलो चाय का। अब का निकालेंगे दोस्तों। अब हमें 2700 रुपये में कितनी चाय मिल रही है? अब 2700 रुपये में मिल रही है 30 किलो चाय। क्लियर है इतना? अब 2700 रुपये में 30 किलो मिल रही है। पहले 2700 में 27 किलो मिल रही थी, अब हमें 30 किलो मिल रही है, क्योंकि अब क्या कर दिया है? 10% की कमी कर दी है। ठीक है ना दोस्तों? अब 10% की कमी कर दी है, बस निकाल लीजिए।
इसे मैं कटाऊंगा, 0 से 0 कटेगा, ठीक है। इसे मैं कटाऊंगा, 3 एकम 3, 3 निमे का 27 और 1 ही 0, मतलब 90 रुपये में 1 किलो मिल रही है। अब पहले 100 रुपये में 1 किलो थी, अब 90 रुपये में 1 किलो है। 100 से 10 हो गया, मतलब 100 से 90 हो गया, तो कितने रुपए की कमी आई? 1 किलो पर 10 रुपये की कमी आई। तो यही घटी दर तो पूछ रहा है, ठीक है दोस्तों। वो क्या पूछ रहा है? क्या चाय की घटी दर ज्ञात करें, तो कितने रुपए की दर घट रही है? 10 रुपये की घट रही है 1 किलो पर। ये आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करूंगा कि बहुत अच्छे से प्रश्न समझ में आ गया होगा, किसी को कोई समस्या इस प्रश्न में नहीं होने वाली। मैं इस प्रश्न को पहले होमवर्क के लिए देना चाहता था, लेकिन मुझे लगा कुछ बच्चे परेशान हो जाएंगे, इसलिए मैंने ये होमवर्क के लिए नहीं दिया। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और सभी के बच्चों की एग्जाम की तैयारी अच्छे से हो पाए। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।